Hello dear kids. So look student, please help. Yes student. Today we are listen and read. Please help. So देखो सुनो और बुलंद आवाज से पढ़ो. Now look the first picture. Chicks is said, please help us, please help us, please help us. यानी प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो. Why? A hen in a net. Why? Because hen in a net. क्योंकि hen कहाँ है? नेट के अंदर फंस गई है. Now look the next picture. Please help me. Please help me. Please help me. ये छोटी सी बेबी जो है वो उसके फादर से कह रही है प्लीज हेल्प मी. वाई? अ डॉल ऑन द टेबल. क्योंकि उसकी डॉल कहाँ रह गई है? टेबल के ऊपर रह गई है. Now look the next. Let us help him. Let us help him. Let us help him. An old man on the road. अब किसकी हेल्प कर रहे हैं? ओल्ड मैन की, जो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं. तो प्यारे बच्चों, हमें भी अगर कोई इस तरह से दिखे, ओल्ड मैन, बुरा इंसान जो रास्ता या सड़क पार कर रहा हो, तो हमें उसकी क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए. ओके. English around us letter and words. Where do you get to see English letters and words? Write about in Marathi. To give example, you may draw pictures or collect and paste a few specimens. Copy some of the words. Present the information in an attractive manner. तुम अंग्रेजी हुर्फ और लफ्ज़ कहाँ कहाँ देखते हो प्यारे बच्चों? इस बारे में उर्दू में लिखो और मिसालें देने के लिए तस्वीरें बनाओ या तस्वीरें जमा चस्पा करो. उनमें से कुछ लफ्ज़ देखकर लिखो. इन तमाम मालूमात को दिलचस्प अंदाज में लिखो और इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट नोटबुक बना सकते हैं प्यारे बच्चों. तो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं आपको इंग्लिश में लिखे हुए ये हुर्फ? देखो, रास्ते से चलते हुए हमें स्टॉप सिग्नल पे लिखा हुआ दिखाई देता है. जेब्रा क्रॉसिंग इस तरह से लिखा होता है. कभी पोस्ट ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ रहता है, पोस्ट ऑफिस. और कहाँ देखते हैं आप? शॉप के बाहर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए रहते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, है ना. तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो आपको चार्ट्स, बैनर इंग्लिश में लिखे हुए दिखेंगे, आप उसे पढ़ने की क्या करना है? कोशिश करना है.